भाई आज अपने साथ खड़ा है महिंद्रा XCV9e का सेकंड बेस वेरिएंट पैक 2 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। टॉप वेरिएंट से इसमें क्या क्या कम मिल जाता है, क्या क्या फीचर्स इसमें कम है, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम आगे वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है महिंद्रा XCV9e ब्लैक कलर के अंदर, आप ये देख रहे हो। अभी तक आपने इसका टॉप वेरिएंट देखा था बट आज अपने साथ जो खड़ा है वो है पैक 2 सेकंड बेस वेरिएंट 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। सेकंड बेस वेरिएंट में भी आपको पैक 2 के अंदर भी दो बैटरी पैक मिल जाते हैं, 59 और 79 किलोवाट आवर का दोनों बैटरी पैक अवेलेबल हैं। इसी के साथ चार्जिंग ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। इसे आप विदाउट चार्जर भी ले सकते हो तो कॉस्ट आएगी 24,90,000 रुपये। अगर आप 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर लेते हो तो कॉस्ट आती है 25,40,000 रुपये। और अगर आप लेते हो 11.2 किलोवाट का तो कॉस्ट आती है तकरीबन 25,65,000 रुपये। ये मैंने आपको एक्स शोरूम कॉस्ट बताई है। ऑन रोड कॉस्ट स्टेट और सिटी वाइज वेरी करती है और कई बार डीलर पे भी प्राइस डिपेंड करते हैं कि डीलर आपको क्या ऑफर दे रहा है। बाकी स्टेट वाइज ज़्यादा वेरी करते हैं ऑन रोड प्राइस। जैसे दिल्ली में देखोगे तो आप रजिस्ट्रेशन फ्री है तो वहाँ प्राइस में फ़र्क पड़ जाता है, किसी स्टेट में फ्री है किसी में कुछ है तो वहाँ थोड़ा सा प्राइसेस में फ़र्क आ जाता है। प्राइस मैं आपको बता चुका। सेकंड बेस वेरिएंट है पैक 2। अब बात करूँ फीचर्स की। इसके अंदर अगर आपको सेफ्टी की बात करो तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है भारत एनकैप पे। इसकी बिल्ड क्वालिटी को एडास लेवल 2 मिल जाता है विद सेफ्टी फीचर्स, जैसे कि आपका लैन असिस्ट वार्निंग, लैन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक वगैरह काफ़ी सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। एडास लेवल 2 के लिए अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए यहाँ पे कैमरा सेंसर पॉइंट किया हुआ है। रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, फ्रेमलेस वाइपर मिलेंगे विद 2 वॉशर और वाइपर इसके अंदर फ्रेमलेस दिए गए हैं। कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा। यहाँ पे महिंद्रा का न्यू लोगो। कैमरा नहीं मिलेगा पैक 2 के अंदर। यहाँ कुछ डमी जैसा पॉइंट इन्होंने लगा हुआ जो आपको कैमरे जैसा कुछ लुक दे रहा होगा। बाकी ग्रिल वगैरह इसमें पूरी बंद मिलती है। इलेक्ट्रिक के अंदर आइस में खुली ग्रिल मिल जाती है सांस वगैरह लेने के लिए, और इसमें बंद मिलती है। नीचे वाला पार्ट इसमें खुला हुआ है। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है। कैमरा तो नहीं है। बाकी अडास लेवल 2 इस जगह पे रडार लगाई हुई है। अडास लेवल 2 बोल रहा हूँ मैं, रडार यहाँ पे सेंसर पॉइंट किया हुआ है। सिल्वर एक स्ट्रिप मिल जाएगी। फ्रंट लोवर बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। ऑटो इसमें हमें हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। कनेक्टेड DRLs हैं जो दोनों तरफ से कनेक्ट हो रहे हैं। LED बेस हेडलैम्प सेटअप मिलेगा ऑटो फीचर के साथ। और नीचे 3 आइस क्यूब दिए हुए हैं, वो भी LED बेस ही दिए हुए हैं फॉग लैंप के लिए। यही आपका टर्न इंडिकेटर के लिए और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेगा। और फ्रंट गाड़ी का यहाँ से आप प्रॉपर देख सकते हैं। वहीं हम आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। तो यहाँ आपको अलॉय कुछ इस तरह के मिलेंगे। 19 इंच का टायर साइज है। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स इसमें मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स आप देख सकते हो, बीच में महिंद्रा का लोगो। क्लैडिंग वगैरह नहीं मिलती, पूरा बॉडी कलर मिलेगा। यहाँ पैक 2 की बैजिंग है। इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलते तो ORVM पे भी कोई कैमरा नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल आपको ORVMs मिल जाएंगे और कोई ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर वगैरह नहीं मिलेगा, बट इंटीग्रेटेड इंडिकेटर दिए हुए हैं। यहाँ आपको इलेक्ट्रिकली इसमें एडजस्टमेंट मिलेगी। फ्लश डोर हैंडल्स हैं जो NFC कार्ड से भी आप सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर भी यूज कर सकते हो। 207 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है हमें बैटरी पैक के बाद भी। यहाँ एंग्लो की बैजिंग है इस जगह पे। रियर डोर हैंडल हैं जो वो अंदर की तरफ दिए गए हैं। बाकी A पिलर, B पिलर, C पिलर सारे ही बॉडी कलर इसमें दिए गए हैं। कहीं क्रोम वगैरह नहीं दिख रहा, प्रॉपर ब्लैक ट्रीटमेंट इसके अंदर है। यहाँ देखोगे पैनोरामिक व्यू मिल जाता है। सनरूफ आप खोल तो नहीं सकते, बाकी पैनोरामिक व्यू मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है, डिफॉगर है रियर वाला। और यहाँ कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप दिया हुआ है। रिवर्स लाइट नीचे है। यही आपका टर्न इंडिकेटर के लिए, हैजार्ड लाइट के लिए काम करेगा। XCV9e की बैजिंग, यहाँ महिंद्रा का लोगो, रिवर्स कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं इसके रियर में। और बूट स्पेस में आपको दिखा चुका। बाकी चार्जिंग पॉइंट हमें इसका आगे ही मिलता है। और NFC कार्ड से इस साइड से भी नहीं, इस साइड से सेंसर है। NFC कार्ड से आप एंट्री कर सकते हो सिर्फ ड्राइवर साइड से। अब मैं आपको एक्सटीरियर तो दिखा चुका, चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। की देख लो। की में सेकंड बेस वेरिएंट में आपको वो ऑटो वाले बटन नहीं मिलेंगे, गाड़ी आगे पीछे करने वाले। स्टार्ट करने वाला बटन दिया गया है इसके अंदर। बाकी लॉक, अनलॉक और टेलगेट अनलॉक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता तो ओपन नहीं होगा। सिर्फ ये अनलॉक करने के लिए कुछ इस तरह से बटन दिए हुए की है। और नीचे महिंद्रा की बैजिंग है। यहाँ से अब हम जैसे इसका ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ हम इसका ड्राइवर डोर ओपन करते हैं
तो आप देखोगे सीट इसकी पीछे जाएगी, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है तो इस वजह से सीट पहले पीछे जाके फिर आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। वहीं ड्राइवर डोर पैनल पे हरमन कार्डन की बैजिंग है, यहाँ पे ट्विटर है। टोटल 16 स्पीकर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है सीट के लिए, यहाँ से आप सीट स्लाइड कर सकते हो। ये रिक्लाइन के लिए, और ये 3 लोगों के अकॉर्डिंग आप इसकी मेमोरी सेट कर सकते हो। डोर ओपनर और ये लॉक अनलॉक का बटन, ये विंडो लॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ORVM कंट्रोल यूनिट, चारों पावर विंडो। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है और भी स्पेस इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल है, और यहाँ पे आपका हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर। ये आपका जब उसके लिए चार्जिंग के लिए खोलने के लिए, ये हेडलाइट लेवलर, ये आपका AC वेंट होगा, और ये पूरा सॉफ्ट टच में। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब मैं बैठ चुका हूँ महिंद्रा XCV9E पैक 259 किलोवाट आर वाले वेरिएंट की ड्राइवर सीट पे। यहाँ से आप देखो, यहाँ तो आपको कोई पैक 2 के अंदर फर्क नहीं मिल रहा। प्रॉपर एक डिस्प्ले दी हुई है जो हमें एक टॉप वेरिएंट में दी थी इन्होंने। पैक 3 के अंदर सेम वही पूरी डिस्प्ले मिलेगी। ऑन करके दिखाऊंगा क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है। स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग पे आप देखोगे, जैसा मैंने इसमें बताया ना, सीट वगैरह पूरी ब्लैक है, यहाँ ग्रे कलर का ट्रीटमेंट, तो डैशबोर्ड वगैरह पे भी ये सॉफ्ट टच में ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये सारी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले आप स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है और इल्यूमिनेटेड पैनल के साथ है। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स वगैरह दिए हुए हैं। क्या क्या चीजें हैं उस चीज के बारे में अगर बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। तो स्टीयरिंग यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो भाई ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे पूरा रैप है। यहाँ कुछ इन्होंने बिल्कुल ग्रे कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, और यहाँ भी ब्लैक के साथ ग्रे का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। बाकी 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, पूरा लेदर रैप, और जो स्टिचेस वगैरह काफी अच्छी फिटमेंट वगैरह इस पे दी गई है। अब मैं जैसे यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑन करूंगा तो ये देखो, यहाँ एक म्यूजिक आया है, महिंद्रा का इल्यूमिनेटेड लोगो आ गया। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है। इसमें हमें लैंड डिपार्चर वार्निंग, लैंड असिस्ट वार्निंग जैसे फीचर भी मिल जाते हैं ADAS लेवल 2 के साथ। यहाँ पे प्लस माइनस के बटन्स दिए हुए हैं जो कि आपका रीजनरेशन के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए काम करेंगे। देखो यहाँ पे रीजनरेशन के लिए प्लस माइनस का ये काम करेंगे। और यहाँ न्यू लोगो है। एयर बैग टोटल इसके अंदर हमें 7 मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल पैडल ड्राइव मोड मिल जाता है। इसे अगर आप प्रेस करोगे तो जैसे आपको ब्रेक प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटाओगे आपकी गाड़ी रुक जाएगी, होल्ड हो जाएगी। तो ये मोड भी आप इसमें ड्राइव कर सकते हैं। वहीं अगर इस पे प्रेस करें तो यहाँ भी अच्छा है, पावर के लिए कुछ बटन इन्होंने दिया हुआ है, मतलब पावर मोड के लिए, कुछ ड्राइव मोड्स के लिए, जिसका अभी आपको दिखाता हूँ। ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा था, हट गया। चलो वो दिखाएंगे जब मीटर पर चलेंगे। बाकी कुछ इस तरह का आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। यहाँ ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहीं से आपके फॉग लैंप्स ऑन होंगे। यहाँ पे आपका रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल दिए हुए हैं, फ्रंट के और रियर के। अब आप मीटर देखो, पूरी डिस्प्ले है, टच के अंदर तो नहीं है, टच तो ये दोनों मिलेंगी। मीटर आपका डिजिटल इसके अंदर मिलेगा। यहाँ रेंज दिखा रहा है 90% बैटरी है और 328 किलोमीटर ड्राइव रेंज दिखा रहा है, ये लेवल 1 पे। ठीक है, अगर मैं इसे बढ़ाता घटाता हूँ तो वहाँ पे ये कुछ फर्क भी पड़ेगा। जब इसका हम रीजनरेशन मोड ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा फर्क आ जाता है। डिफॉल्ट पे है 40 किलोमीटर चली हुई है। वेदर टेम्परेचर टाइम आ रहा है। यहाँ पे आपका ABS वगैरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। उसके अलावा क्या सेटिंग्स इसमें मिल जाती है हमें, ये तो मोड हो गए इसके। यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा। फोकस पे अगर हम टच करते हैं तो फोकस के लिए अभी तो कुछ इसके अंदर ऑन नहीं हुआ। फोकस है, ड्राइव असिस्ट है, नेविगेशंस है, एनालाइज मिल जाएगा। एनालाइज में क्या है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। अरे ऊपर क्यों चला गया, ये प्रेस करेंगे तो यहाँ करंट ट्रिप दिखाएगा आपको, कितनी चली है, किलोमीटर पर किलोवाट कितनी बैटरी यूज हुई है, किलोमीटर पर आवर कितनी बैटरी यूज हुई है। उसके साथ एनर्जी कंजप्शन दिखाएगा। यहाँ पे आपका पावर फ्लो दिखाएगा कि कितनी गाड़ी आपकी कितनी पावर बच रही है, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो करेगा। पावर फ्लो यहाँ पे दिखाएगा। और इसके अलावा नेविगेशंस ऑन करेंगे तो यहाँ पे नेविगेशंस इसमें इस जगह पे आ जाएगी। स्क्रीन पे आपका प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैप इसके अंदर ऑन हो जाएगा।
मतलब वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है बार बार आपको। वहीं ड्राइव असिस्ट पे जाएंगे, यहाँ प्रेस करेंगे तो ड्राइव असिस्ट पे आपको कुछ इस तरह से पूरी रोड बनी आ जाएगी। अच्छा, वो अडास लेवल 2 जैसे कोई गाड़ी वगैरह आएगी, लैंड डिपार्चर, लैंड असिस्ट वगैरह के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। कोई गाड़ी वगैरह आ रही है आगे, कुछ भी ऑब्जेक्ट आ गया तो वो यहाँ डिस्प्ले पे आपके सामने आ जाएगा। उसके साथ फोकस पे करते हैं, फोकस पे क्लिक करेंगे तो फोकस पे आपका किलोमीटर आवर वगैरह यही कुछ इस तरह से मीटर के अंदर सेटिंग्स रहने वाली हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स वगैरह तो काफ़ी मिल जाते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी 5 स्टार है। यहाँ पे विंडो के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी मिल जाएगा। यहाँ आपको एक 10.25 इंच की 12 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 16 स्पीकर्स मिल जाते हैं हरमन कार्डन के। म्यूजिक क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे चले जाना, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मैं आपको इसके अंदर म्यूजिक चला के भी दिखा दूंगा। उसके अलावा अगर हम इसमें सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ जनरल पे आओगे तो जनरल पे अपडेट्स वगैरह है। वहीं डिस्प्ले पे आओगे, डिस्प्ले सेटिंग आप कर सकते हो डे नाइट के अकॉर्डिंग, जैसा भी करना चाहो, ब्राइटनेस वगैरह कर सकते हो। सेंटर डिस्प्ले ब्राइटनेस खाली, पैसेंजर डिस्प्ले ब्राइटनेस कर सकते हो, ब्राइटनेस फॉर बैक लिट बटन एंड स्विचेस, ओके, बटन्स वगैरह की भी यहाँ से आप सेटिंग इसकी कर सकते हो। ऑडियो पे आओगे तो साउंड एक्सपीरियंस जो लेना चाहते हो इस तरह से यहाँ साउंड एक्सपीरियंस ले सकते हो, ये कस्टम भी कर सकते हो इसको। और इसके अलावा यहाँ पे साउंड एंड वॉल्यूम, साउंड एक्सपीरियंस एंड सोनिक सूट। इसमें ना ये होता है जैसा आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी आपको ये नहीं लगेगा ये चला रहे हो, उसके साथ भी एक आवाज़ का मजा ले सकते हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। डुअल जोन टेम्परेचर जोन है इसमें, क्लाइमेट का दोनों तरफ आप देख रहे हो टेम्परेचर आ रहा है। और अगर यहीं से हम ये देखो कम ज़्यादा भी कर सकते हो। सिंगल जोन है यार, यहाँ तो दोनों साथ काम कर रहे हैं। हाँ, सिंगल जोन ही ये काम कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ से ऑटो वगैरह के लिए, एयर रिसर्कुलेशन के लिए सारे बटन्स वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं। वहीं अगर हम कनेक्टिविटी पे जाते हैं तो कनेक्टेड डिवाइस देख सकते हो, कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है आपके, डाटा एंड नेटवर्क देख सकते हो, वाईफाई हॉटस्पॉट भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा सेटिंग्स वगैरह में यही सब कुछ इसमें मिल जाता है। हम चलते हैं इसके होम बटन पे। होम बटन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका चार्जिंग दिखा रहा है 48 मिनट, 26% चार्ज करने के लिए 48 मिनट लेंगे, 108 किलोमीटर रेंज उसके साथ ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये मैं अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 90% फिलहाल बैटरी है, सारा कुछ दिखा रहा है कि लास्ट चार्ज कितना था, कितने चार्जर से हुआ और कितनी परसेंट बैटरी के लिए कितनी हमें रेंज मिल जाएगी। 26% चार्ज होते इसके अंदर प्लस 26% पे 108 किलोमीटर तक की रेंज इसमें आ जाएगी। बैटरी प्रिडिक्शन यहाँ पे हम ऑन करेंगे तो वही दिखाएगा, रेंज वगैरह शो करेगा, किलोमीटर्स वगैरह सारी चीज़ दिखा रहा है। और बैटरी पे प्रेस करते हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल अदर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है कि किस तरीके से वो चीज़ें काम करने वाली। तो इसका एसी स्लो कर लेते हैं, काफ़ी तेज चल रहा है। और यहाँ पे पावर सेविंग मोड्स भी है कि जैसे इसकी मान लीजिए बैटरी कम होती है तो पावर सेविंग मोड एक्टिवेटेड। पावर सेविंग मोड पे क्या होगा कि एसी वगैरह बंद हो जाएंगे, जो फालतू की चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी, उसके बाद सिर्फ आपका गाड़ी काम करेगी। यहाँ टेम्परेचर वगैरह, यहाँ म्यूज़िक के कंट्रोल्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इसे स्लाइड करूँगा तो सेटिंग्स आ गई। और ऐप में आप देखोगे तो ऑल पे आते हैं, यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह के सारे, गैलरी, हार्ड ड्राइव वगैरह काफ़ी सारे फीचर्स हैं। माई व्हीकल पे सर्च करके देख लेते हैं एक बार, टच करके क्या आता है इस पर। अच्छा, ये ड्राइव मोड्स के लिए है, ये एक्सटीरियर होगा मिरर वगैरह की सेटिंग करने के लिए। और यहाँ इंटीरियर में आएंगे तो यहाँ ये सारी सेटिंग्स वगैरह इंटीरियर की भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं यार गाड़ी के अंदर ना। उसके अलावा हम थे ऑल पे, ये हो गई सारी सेटिंग्स हो गई। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर ये सारी चीज़ें मैं इसमें, इसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे। व्हीकल ऐप्स है, क्लाइमेट, ड्राइव असिस्ट, इको सीन, एनर्जी, माई व्हीकल, नेविगेशंस, नोटिफिकेशन, पार्क कैमरा देखते हैं। जो काम के फीचर्स हैं वो सारे चेक करके देखेंगे बच्चा। पार्क कैमरा मतलब इसका रिवर्स रियर कैमरा ऑन हो जाएगा। और उसके व्हीकल ऐप ये हो गई। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह,
आ गई यहाँ पे, फन एंड वर्क, ग्रूम वी, ये क्या है, अच्छा वो म्यूजिक के साथ जो ऑडियो के साथ जो लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, ये उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए मीडिया होगा, कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन, कैलेंडर, एलेक्सा, फेवरेट में माई व्हीकल, एनर्जी, क्लाइमेट वगैरह वही सारी चीज़ें दिखा रहा है। एक वो डिस्प्ले है, उस पर हमें उस साइड जाना पड़ेगा, फिर भी मैं देखता हूँ क्या वहाँ पे हमें मिल जाता है। एक बार उस साइड चल के उस डिस्प्ले को अलग से हम देखेंगे। बाकी यहाँ देखोगे आप, ये पूरा सॉफ्ट टच में है, ये 2 AC वेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ रियर कैमरा आपका ऑन करने के लिए यहाँ बटन दिया गया है टच में। ये फ्रंट की रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए दिया गया है। इसका क्या यूज़ है, एक बार ये प्रेस करके देखता हूँ। वहीं अगर साइड में देखोगे हैजार्ड लाइट का बटन है। ये एक ना स्क्रीन, दोनों स्क्रीन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर अलग से बटन दिया हुआ है। ये एयरबैग के लिए है, पैसेंजर एयरबैग के लिए। वो यहाँ से आप ऑन ऑफ तो नहीं कर सकते, बट उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आता रहेगा। मैं बात कर रहा था इस बटन की, इस बटन का भी फीचर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए ये चीज़ मैं आपको भी डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ आप इस तरह से ओपन करोगे तो यहाँ वायरलेस चार्जर है, टाइप C 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं फोन के लिए। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, ऑटो होल्ड है, ये आपका गियर लीवर हो गया। यहाँ पे ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए एक ट्यूनर दिया हुआ है। फैन की स्पीड यहाँ से आप चला सकते हैं। ये होम बटन है यहाँ पे, ये आपका ऑन करोगे, अच्छा यहाँ से आपका ड्राइव मोड्स के लिए ये बटन दिया गया है। ड्राइव मोड्स पे क्या कौन कौन से मोड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे डिफ़ॉल्ट है, उसके अलावा यहाँ पे रेंज है, रेंज के अलावा एवरीडे का बटन इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था। और अगर ये करते हैं तो ये रेस के लिए, और उसी के हिसाब से रेंज भी कम होगी। अब जैसे 372 है और रेंज पे अगर हम रेस पे इसकी करें तो 336 हो गई, सीधा 36 किलोमीटर रेंज नीचे आ गई। ये आपका वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए है, यहाँ पे बटन दिया हुआ। ये ट्यूनर है। 2 कप होल्डर्स हैं। आर्म रेस्ट ओपन करोगे इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, और ये कूल्ड स्पेस मिलेगा जो आर्म रेस्ट के अंदर दिया गया है। वहीं अगर हम इसका ग्लोब बॉक्स ओपन करते हैं तो का स्पेसियस ग्लोब बॉक्स मिल जाता है, ठीक ठाक स्पेस है। फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVMs मिलेंगे। यहाँ पे वाइट लाइट्स दी हुई हैं, रीडिंग लाइट्स जो कैबिन के अंदर है सारी वाइट दी हुई हैं। और ये कर देता हूँ बंद। ये डोर के अकॉर्डिंग लाइट की सेटिंग है। अगर आप डोर जैसे डोर खोलना है बंद करना तो वहाँ लाइट की आप सेटिंग कर सकते हो। इसके अंदर भी ये मतलब इल्यूमिनेटेड है। ये SOS के लिए बटन है, और यहाँ आपका सिंगल टच पे कर्टन खुल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें पैनारोमिक व्यू मिल जाता है। बट ये पैक 2 है तो इसके अंदर आपको यहाँ कोई इल्यूमिनेटेड लाइट्स वगैरह नहीं दी गई। देखो खुल चुका है। और यहाँ भी स्पीकर है, जैसे मैंने बताया आपको 16 स्पीकर्स मिलते हैं इसमें, तो ऊपर भी स्पीकर्स दिए गए हैं। यहाँ हमें सनवाइजर मिल जाएगा, इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। और यहाँ पे वेंटी मिरर भी दिया हुआ है विद लाइट, एक्सटेंड कर सकते हो। और लेंथ कुछ इतनी है, नीचे की तरफ आप इसे खोल सकते हो तो वहाँ थोड़ी लेंथ इसकी बढ़ जाती है। और इस साइड आएंगे ड्राइवर साइड, तो यहाँ पे भी आपको एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिलेगा, बट लेंथ इसकी नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ ये आप इसे चौड़ाई में विड्थ इसकी खोल सकते हो थोड़ी सी। बाकी कुछ इस तरह से ड्राइवर फ्रंट है। अब चलते हैं इसके पैसेंजर सीट पे। यहाँ जैसे सेकंड रो के लिए डोर ओपन करता हूँ इसका, तो आप यहाँ देखोगे कि जो डोर पैनल पे इंटीरियर का जो कलर है उसी से मिलता जुलता है। ब्लैक नहीं है बट बिल्कुल लाइट ब्लैक, और यहाँ ग्रे ट्रीटमेंट कुछ दिया हुआ। और ये सॉफ्ट टच तो नहीं है, हार्ड टच में, बट यहाँ सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। ये डोर ओपनर है। लॉक अनलॉक के लिए स्मोकी क्रोम दिया हुआ है। हरमन कार्डन की बैजिंग है, ये आपका गिलास अप डाउन करने के लिए। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है और स्पीकर भी दिया गया है। लाइट वगैरह तो कुछ नहीं मिलती। बाकी यहाँ पे आप देखोगे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको सेकंड रो में भी दोनों तरफ। और जब हम अंदर एंटर होंगे तो अंदर आप देखोगे यहाँ पे 65 वॉट का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। पॉकेट है, 2 AC वेंट्स दिए हुए हैं, नीचे भी इसमें स्पेस दिया हुआ है, और 65 वॉट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ दिया गया है। बॉस मोड वगैरह तो इसमें नहीं मिलता। बाकी लाइट आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ भी वाइट लाइट दी गई है। पैनारोमिक व्यू देख सकते हो, और यहाँ से ड्राइवर फ्रंट भी आप चेकआउट कर सकते हो किस तरह का ड्राइवर फ्रंट हमें मिल जाता है। बट रिक्लाइन का ऑप्शन है तो यहाँ आपको सीट रिक्लाइन कर सकते हो। और हेडरूम देख लो कितना हेडरूम मिल जाता है। 5'10" मेरी हाइट है, 5'10" के अकॉर्डिंग हेडरूम देख सकते हो आप।
और यहाँ आगे नी रूम और लेग रूम भी देख सकते हो कितना नी रूम मिल जाता है। लेग रूम ठीक है, बाकी अंडर थाई सपोर्ट वगैरह ठीक मिल रही है, ऐसा कोई नहीं है कि कम है, ठीक थाई सपोर्ट वगैरह मिल जाती है। देखो बीच में आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है विद 2 कप होल्डर्स। अब आ जाता हूं मैं इसके बूट स्पेस पे, जो हमें पैक 3 के अंदर इलेक्ट्रिक बूट गेट मिल जाता है, बट इसके अंदर आपको टेल गेट मैनुअली ओपन करना होगा, हाइड्रोलिक मिलेगा। 663 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है यहाँ पे आपको। ये एक शटर टाइप आपको कर्टन मिल जाता है रियर के लिए, ये आप कवर भी करके रख सकते हैं। यहाँ जैसा मैंने बताया था आपको, ये तो इसके अंदर तो चार्जर पैक रखा हुआ है, 7.2 और 11.2 दो चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं इसके साथ, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट है। ये सीट फोल्ड करने के लिए है, ये देखो वो पोलोथिन है तो इस वजह से सीट आगे जानी थी, दोनों तरफ पे सीट फोल्ड यहाँ से इस तरह से सीट इसकी फोल्ड कर सकते हो यहाँ से भी। और 663 लीटर का इसमें आपको टोटल बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी लाइट भी है इस तरफ भी और इस तरफ भी, LED बेस लाइट इसके अंदर दी गई है। अब इसे कर देते हैं बंद। अब जैसे इसका बॉनेट ओपन करता हूँ, ये भी हाइड्रोलिक है और इसमें कोई लॉक वगैरह नहीं दिया, सिर्फ अंदर से आपको 2 बार प्रेस करना होगा इससे का लीवर और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको 150 लीटर का फ्रंट मिल जाता है फ्रंट में, और 150 लीटर आप स्पेस देखो है कितना बड़ा यार, काफ़ी बड़ा फ्रंट है। यहाँ भी आप काफ़ी सामान कैरी कर सकते हो। वेट कैपेसिटी वगैरह तो नहीं दी हुई इन्होंने, बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह का 150 लीटर का आपको फ्रंट मिल जाएगा। यहाँ वाटर फ्रूट वगैरह डालने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। ये था आपका महिंद्रा XCV। फ्रेम के अंदर भी पूरी नहीं आती यार ये गाड़ी। पैक 2 59 किलोवाट आर के साथ, इंटीरियर एक्सटीरियर और बैटरी मोटर स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।